नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 की हिंदी विषय के पेपर की। ये पेपर कल यानी 24 जून को आपके होने वाला है। ये वीडियो का भाग 2 है। इससे पहले हमने हिंदी के कुल 14 या क्वेश्चन कर लिए थे, तो आगे वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपके पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी आप अच्छी तरह से कर सकें। हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के पेपर हल करवाए जाएंगे। आपकी चाहे कक्षा 12 हो या फिर कक्षा 10 हो, हमारे चैनल पर सभी विषयों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो भी पेपर हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करता हूँ अपनी आज की क्लास और देखते हैं कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर। देखिए प्यारे बच्चों, ये सभी हिंदी का पेपर था। इसकी बात हमने अपने भाग 1 में इसकी बात की थी। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको भाग 1 के अंतर्गत बता दिए थे, ठीक है। तो अब मैं सीधा वीडियो शुरू करता अपना क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ से था क्वेश्चन 13 तक हमने किए थे। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण लिखिए। क्या लगाना है? विराम चिन्ह लगा, यानी पीछे विराम चिन्ह लगाना है, इसको पूर्ण लिखना है। हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, ये एक वाक्य था। क वाला। ख वाला देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर पूर्ण लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, आपको क्या लिखना है? शुद्ध। जैसे कि 1 नंबर में खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। क्या लिखना है? काट कर खिलाओ, यानी गाजर पहले लिखना है और काट कर बाद में आएगा, तब ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है, मैं आता है। मैं आता हूँ क्या होगा? मैं आता हूँ। क्या होगा? मैं आता हूँ, ऐसे होता है। मैं आता हूँ, ये क्या होगा? शुद्ध। ये क्या है? अशुद्ध, यानी अशुद्ध का मतलब है गलत। घ है, सरल वाक्य की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, कल पक्का सवाल आने वाला। सरल वाक्य, इसके अलावा आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा, किसकी परिभाषा याद करके ना, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी याद कर जरूर जाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द लिखिए। अशुद्ध मतलब गलत लिखे हुए हैं, आपको शुद्ध यानी सही शब्द लिखने हैं। जैसे कि उत्तीर्ण, उत्तीर्ण ये गलत लिखा हुआ, क्यों? सही होता है, ऐसे सही लिखते हैं, ऐसे उत्तीर्ण। अब ये र की मात्रा पीछे ना ये आएगी, यहाँ पर उत्तीर्ण, ये सही है। रामायण, रामायण में न ये नहीं आएगा, रामायण इस प्रकार लिखते हैं, रामायण। पीछे क्या आएगा? न अण वाला आएगा, ये आपके सही होगा। समझ में आ गए सभी सवाल? और ड वाला है, वाच्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप जरूर याद कीजिएगा। ये कुल 5 नंबर का सवाल था अपना 14वां। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर संपादित गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ये सवाल आएगा 4 नंबर का। 100% प्रतिवेदन का सवाल पूछा जाएगा। अथवा में यदि आपको ये नहीं आए तो आप ये वाला सवाल कर सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में सार लिखिए। यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ आपको देख सकते हैं, गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सार आपको लिखना है। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करो, ये तो 100% आने ही वाला है। निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों का निबंध लिखिए। ये 8 नंबर का सवाल। कितने नंबर का प्रिय विद्यार्थियों? 8 नंबर का। अब आपको 5 विषय दिए हुए हैं, किसी एक पर निबंध लिखना है। देखिए कौन कौन सा है। मेरा प्रिय खेल, जीवन में अनुशासन का महत्व। साथ देखो ये पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये 100% आने वाला है। कोरोना महामारी, इंटरनेट का जीवन पर प्रभाव, जो इंटरनेट है उसका जीवन पर क्या क्या प्रभाव है, और रंगीला राजस्थान। सबसे अच्छा रहेगा जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर अनुशासन पर आप जरूर निबंध याद कीजिए। कुल 3 पेज भरने। 300 पेज का मतलब कितना है? 300 शब्द मतलब क्या? 3 पेज आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे, तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों? 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे चले, ये अपना 16 क्वेश्चन यहाँ पे होता है पूरा, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन के साथ ही अपना 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। हाँ,
निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पलवन कीजिए। एंड एक पंक्ति का भाव लिखना है जो कि 3 नंबर पर है, दोनों में से एक लिखना है। पहला है पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, दूसरा है क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है। तो दूसरे का आप अच्छी तरह से याद रखिए, इसकी जो भाव है वह आप याद रखिए। एंड जो क्रोध होता है, गुस्सा होगा, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। 18वां क्वेश्चन, टिप्पणी किसे कहते हैं इसके प्रमुख प्रकार लिखिए। तो इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा। अथवा विद्या संबल योजना में शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा संस्थान दुर्गापुरा द्वारा मौसमी बीमारियों के प्रकोप की वजह से चिकित्सा जांच अभियान आयोजित करने का प्रारूप तैयार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कोई भी प्रारूप तैयार करने का बोला जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रारूप मतलब आपको आवेदन या कोई फॉर्म होता है उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी का फोटो आएगा, फिर नाम, फिर उम्र, फिर लिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक प्रारूप तैयार करना होता है। नेक्स्ट 20वां नंबर, राजस्थान के ग्रीष्मकालीन जीवन का चित्रण कीजिए। इंपॉर्टेंट करो, ग्रीष्मकालीन एंड राजस्थान के जो लोग हैं वो गर्मियों में किस प्रकार अपना जीवन व्यापन करते हैं वो आपको बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। 21वां सवाल जो कि 4 नंबर का है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जीवन स्थिति विषय पर लगभग 80 शब्दों का एक परियोजना लिखिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गाँवों के अंतर्गत महिला किस प्रकार से जीवन व्यापन करती हैं, किस प्रकार से रहती हैं, वो आपको बताना है। 80 शब्द यानी लगभग एक पेज के अंतर्गत आपको इसका उत्तर लिखना है। हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस पेपर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो 21 क्वेश्चन खंड क में आएंगे। तो मैंने पहले बताया था 1 नंबर वीडियो में कि कोई पेपर आएगा वो 3 खंडों क, ख और ग। क वाले सभी सवाल करने हैं, 21 सवाल आएंगे वो सभी करने हैं। तो इसकी बात हमने कर ली। अब बात करेंगे ख और घ की। ख और घ में दोनों में से एक के उत्तर आपको करने हैं। तो पहले देखिए खंड ख, पहला सवाल यानी 22वां, निम्नलिखित परिभाषाओं शब्दों में किन 2 के अर्थ लिखने। कितने? 2 के अर्थ। या तो है कैप्शन, फिर है ओबिवेन, एक है कार्टून। तीनों में से 2 के बारे में बताना है। याद कर लो। 23वां इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी पक्का कल आने वाला है। प्रमुख संचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय लिखिए। एंड संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन, ये सभी। ख है संचार के संबंध में इंटरनेट की उपयोगिता लिखिए। इंटरनेट किस प्रकार से उपयोगी है। जैसे बहुत ज़्यादा इंटरनेट उपयोगी, आपको पता है कोई भी जो काम होता है मोबाइल का वो इंटरनेट के द्वारा अधूरा है। नेक्स्ट 24वां इंपॉर्टेंट कर लो, संचार माध्यम के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का सवाल है। ये नहीं आए तो इसके अथवा में लिखा हुआ अथवा वाला भी कर सकते हैं। रेडियो प्रसारण की भाषा के बारे में विस्तार से लिखिए। दोनों में से एक करना है। अथवा यदि ये दोनों भी नहीं आए तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप। अब देखिए, समाचार पत्र अन्य संचार साधनों से किस प्रकार भिन्न यानी अलग है, स्पष्ट कीजिए। तीनों में से एक क्वेश्चन करना। क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों? तीनों में से एक सवाल का उत्तर आपको बताना है। अगला 25वां, आंखों देखा हाल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ख है समाचार वाचन के संदर्भ में टिप्पणी लिखी। ये 3 नंबर के यानी खंड ख होगा वो 15 नंबर का होता है। आपको पता है ख और ग 15 नंबर का है और क वाला जो भाग होता है वो 85 नंबर 85 नंबर का है। या तो आप ये वाले 4 सवाल को उत्तर दें 22, 23, 24, 25। यदि आप इनके उत्तर नहीं देते हैं तो फिर आप खंड घ के यहाँ पर लिखा हुआ है खंड घ, इसके उत्तर दे सकते हैं। देखिए इसमें सवाल, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से 2 के अर्थ लिखने। ईंधन, परमाणु और पॉट। फिर 23वां इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी, ग्लोबल वार्मिंग का कारण स्पष्ट कीजिए। ख है वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके कल पूछा जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन। ध्यान के प्राकृतिक संसाधन की
परिभाषा, प्रिय विद्यार्थियों परिभाषा याद जरूर कीजिएगा। प्राकृतिक संसाधन दोहन के क्षेत्र इसके संरक्षण का उपाय लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। 25वां सवाल के अंदर 2 है। पहला है कंप्यूटर के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए, यानी कंप्यूटर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ख में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना एक कार्य के बारे में लिखिए। ये 3 नंबर का सवाल है। ये अपने खंड घ के 4 क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के पेपर करवाए जाएंगे। ये हिंदी का पेपर था। इसके बाद 25 जून को प्रिय विद्यार्थी 25 जून को होने वाला गृह विज्ञान का पेपर 100% हमारे यूट्यूब चैनल से पूछा जाएगा। याद रखें गृह विज्ञान का पेपर आप पूरा जरूर देखिए। मैं लगभग 3 वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें से 100% ध्यान रखें 100% पेपर पूछा जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें और पेपर की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।